नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 में संस्कृत में सप्तमः पाठा सुभाषितानि पाठ देखेंगे। सुभाषितान का पहले अर्थ समझ लिए। सु माने अच्छा, भाष माने बोलना, यानी अच्छे बोलना, अच्छी वाणी ही सुभाषितान है। मधुर मधुर बोलना ही सुंदर वाणी है। सुभाषिताम यानी सुंदर युक्तियाँ, सुंदर बातें। आइए देखते हैं। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, कहने कि अयम माने ए, निजः माने अपना है, परो वेति और ये दूसरे का है। ये अपना है और ये पराया है। गणना लघु चेतसाम, इसकी गणना, इसकी गिनती छोटे विचार वाले व्यक्ति करते हैं। ये अपना है, ये पराया है, इसकी गिनती छोटे विचार वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसे व्यक्ति संपूर्ण संसार को, सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये अपना है, ये पराया है, इसकी गिनती छोटे विचार वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, और जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति संपूर्ण संसार को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार यानी अपना घर मानते हैं। आगे देखते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम, सर्वं परवशं सुखम। सर्वम माने सभी प्रकार से, परवशम, पर माने दूसरे के अधीन में रहने में, सभी प्रकार से दूसरों के बस में होना। दुख माने दुख है। आत्मवशम सुखम सर्वम, यानी सभी प्रकार से अपने बस में होना सुख है। दूसरे के बस में होना दुख है और अपने बस में होना यही सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् माने यही, संक्षेप में इसी तरह से सुख दुख लक्षणम सुख दुखयो, सुख और दुख के लक्षण समासेन माने संक्षेप में बताया गया है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण बताया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। सभी प्रकार से पराधीन रहने में, दूसरों के अधीन रहने में सभी प्रकार का दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने अधीन रहने में सभी प्रकार का सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, संक्षेप में सुख दुख लक्षण, सुख और दुख के यही लक्षण बताए गए हैं। आगे है। वृथा वृष्टि समुद्रेशे वृथा तृप्तस्य भोजनं, वृथा दानं समृद्धस्य वृथा दीपो दिवापि च। वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनं। वृथा माने बेकार है, वृष्टि माने वर्षा, समुद्रेश माने समुद्र के लिए, समुद्र के लिए वर्षा बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्तस्य माने तृप्त के लिए, जो तृप्त है, जिसके पास भूख नहीं है, उसके लिए भोजन देना उसके लिए बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थवान व्यक्ति है, शक्तिशाली है यानी धनवान है, उसके लिए दानम दान बेकार है। वृथा दीपो दीवापि च, वृथा माने बेकार है, दीवापि माने दिन में, दीपम माने दीपक, और दिन में दीपक जलाना बेकार है। फिर से एक बार देख लीजिए। वृथा वृष्टि समुद्रेश वृथा तृप्तस्य भोजनम,
समुद्र के लिए वृष्टि यानी वर्षा बेकार है। तृप्त के लिए यानी जो संतुष्ट है, भूख नहीं है जिसे, उसके लिए भोजन बेकार है। वृथा दानम समर्थ से, समर्थवान यानी धनवान व्यक्ति के लिए दान बेकार है। वृथा दीपो दिवा पिचा, और उसी तरह से दिन के लिए दीपक भी बेकार है, यानी दिन में दीपक भी जलाना बेकार है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमता माने जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वह काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के विषय में, साहित्य के विषय में चर्चा करने में, साहित्य के विषय में वाद विवाद करने में, व्याख्या करने में अपने समय को, कालो माने समय को, बेगच्छत माने बिता देते हैं। विश्लेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति निद्रया अपने समय को नींद में बिताते हैं। कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में बिताते हैं। व्यसनेन और व्यसन में यानी बुरी गंदी आदत में अपने समय को बिताते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने समय को साहित्य के विषय में चर्चा करने में बिता देते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपने समय को नींद में, कलह में और झगड़े आदि में बिताते हैं। आगे हैं महंतम प्राप्य सद्बुद्धे सत्तेजन लघुजनम यत्रास्ते सूचिका कार्यम कृपणः किं करिष्यति। महंतम प्राप्य सद्बुद्धे, महंतम यानी सद्बुद्धि के महान होने पर, सत्य जैन लघुजनम, सद्बुद्धि के महान हो जाने पर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यत्रास्ति सूचिका कार्यम, यत्रास्ति माने जहाँ पर है, सूचिका माने सुई का कार्य है, जहाँ पर सुई का काम है। कृपणः किं करिष्यति, कृपणः माने तलवार वहाँ पर क्या कर सकती है। अर्थात कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें तुच्छ व्यक्ति ही कर पाते हैं। फिर से देख लीजिए, महांतम प्राप्य सद्बुद्धे सत्यजेन लघुजनम यस्त्रास्ति सूचिका कार्यम कृपणः किं करिष्यति। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे, सद्बुद्धि के महान हो जाने पर, यानी सद्बुद्धि के महान होने पर किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। अर्थात कुछ ऐसे काम होते हैं जो जिसमें तुच्छ व्यक्ति को ही पता होता है। वहाँ जैसे सुई सिलने का कार्य कर सकती है, वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर छोटे व्यक्ति ही उस काम को कर पाते हैं। आगे देखिए, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना विद्वान् पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते। किम कुलेन विशालेन, विशालेन किम कुलेन यानी विशाल कुल होने से क्या मतलब, विद्या विहीन से देहना, यदि वहाँ पर विद्या से हीन व्यक्ति है। किसी बड़े कुल में जन्म लेने से क्या मतलब रह गया, यदि वह व्यक्ति विद्या से हीन है। विद्वान पूजते लोके, लोके माने संसार में विद्वान की पूजा की जाती है, ना अविद्या पर पूजते, विद्याहीन व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। यानी संसार विद्यावान को पूजता है, विद्याहीन की पूजा नहीं होती है। और लास्ट वाला देखते हैं, वेशेन वपुषः वाचः विद्या विनयेन च वकारे पंचेभिर्युक्ते नरो भवति पूजितः। भेषेन, भेषेन माने होता है भेष के द्वारा, वपुषः अच्छे भेष के द्वारा, वपुष अर्थात शरीर के द्वारा, वाचः विद्या विनयेन च, वाचा माने वाणी के द्वारा, विद्या और विनय के द्वारा। वकारे पंचे भी युक्त, ये 5 वा से युक्त है। इन 5 वकारों से युक्त भवति पूज्यते है,
नरो भवति पूजते, यानी व्यक्ति मनुष्य की पूजा की जाती है। अच्छे भेष के द्वारा, वपुष यानी अच्छी शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, विद्या के द्वारा, विनय के द्वारा, इन 5 वकारों से जो व्यक्ति युक्त होता है, नरो भवति पूजिता, ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है। बच्चों, आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।